हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये जो हमारा डीकैथलॉन का टेंट है, ये हमारा है डीकैथलॉन का 4% टेंट है यहाँ पर, और पास ये 4% टेंट है। आज हम लोग इसको अनबॉक्स करेंगे और ये देखेंगे कि अगर ये 4% है तो इसमें एक्चुअल में 4% हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, और इसका बिल्ड बाकी सारी चीज़ें, इसको लगाने में कितना टाइम लगता है, पैक करने में कितना टाइम लगता है, कैरी कैसे कर पाएंगे, सब चीज़ों, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो सबसे पहले इसको चलिए ओपन करते हैं हम लोग यहाँ पर। वक्त हमको ये कुछ ऐसा मिलेगा, इसमें इसके जो आयरन रॉड्स हैं उससे हम इसको एक शेप दे पाएंगे, उसके लिए स्टिक्स हैं इसमें, तो इसको खोल लेते हैं। पास आ जाओ। देखिए, ये इस स्टिक को बनाना बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल वे में है। तो सबसे पहले इसको ही बना लेते हैं। देखिए, इसको अगर आपको बनाना है तो कुछ करना नहीं है, सबसे पहले एक छोटा सा एक सिरा पकड़िए और इसको खोलते हुए इसमें आराम से आते जाइए। एक बार अगर आप भी देते हो ना तो ये अपने आप शेप ले लेगा। ठीक है, हम लोग ठीक है, तो ये एक हमारा ये शेप हो गया। हम लोग एग्जैक्ट बताया जाएगा इस वीडियो में कि आपको एग्जैक्ट टाइम कितना लगता है। देखो, वीडियो कोई भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, ना कहीं कट पेस्ट रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो जो है वो जितने लेंथ का वीडियो होगा, टाइम आपको इसको पूरा हैंडल करने में। तो सबसे पहले हमने इसके स्टिक को यहाँ पर ओपन कर लिया है। ठीक है, एंड उसके बाद इसमें कुछ सामान हैं जो काम आएंगे बाद में, तो उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। ये एक्चुअल में ऐसा रहता है नहीं, इसकी जब स्टार्टिंग पैकिंग करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से पैक रहता है, लेकिन हम लोग इसको 2 से 3 बार यूज़ कर चुके हैं, तो इसलिए बताते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। अब इसको आते हैं, ओपन करते हैं। इसको हटा लीजिए, एक सेकेंड। चलिए, तो अब इसको खोल लेते हैं। अगर इसको हम खोलते हैं तो देखते हैं कि भाई ये हमारा कुछ ऐसा देखने को मिलता है हमको। ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो गया था ये हम लोगों को। अब इसको खोल लेते हैं यहाँ पर। खोलो, उधर करो, खींचो और ठीक है, यहाँ पर इसको हटा लेते हैं। ये हमारा वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा वाटर प्रूफ है। ठीक है, इसको टेंट लगाने के बाद लगाए जाते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो न्यू टिकने वाला है। तो आपको इसको लगाने के लिए सबसे पहले इसको डायगोनली इसमें फिट करना होगा। ठीक है, जैसे हम इसको यहाँ पर डायगोनली इसको फिट कर देते हैं। नीचे रख लीजिए, इसको एक बार लगा लीजिए। हाँ, लगाने के बाद उसको नीचे रखिए। तो सबसे पहले डायगोनली में आप देखेंगे तो आप उस साइड में दिखाओ उसको, वहाँ पे फिट करके देखो। अगर हम यहाँ पर देखें तो उसको फिट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसा जैक होगा, इसमें इस कपड़े के अंदर आपको इसको ऐसे फंसा देना है। ठीक है, फिर आप इसको चाहो तो एक इधर पे आप फंसा लो, बाकी हम उस सिरे पे ऐसे ही सेम प्रोसेस इस सिरे पे भी करेंगे। निकाल लो उसको। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ लगा लेते हैं इसको। ओके, ये देखो, 1% के लिए तो ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर 2% इसमें आ जाए तो बहुत ही आसानी से ये पूरा हैंडल हो सकता है। उजल जाओ उस तरफ और उसको देखो, हम लोगों ने यहाँ पर इसको लगा लिया है। अब इसी तरीके से हम लोग उधर का भी लगाएंगे। थोड़ा सा इसको लगाने में टाइम लग सकता है, बस इसके हुक को, बाकी तो सब आसान है इसका। ठीक है,
अगर 2 पर्सन रहते हैं तो ये बहुत ही आसानी से लग जाना है, ठीक है, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है लगने में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसका ये पूरा जैक लगा लिया। और देखो इधर देखो, लास्ट में आप जब भी जैक लगाओगे तो इसको हमेशा ऊपर वाले की तरफ लगाओगे ताकि ये ऊपर से इसको बाइंड करे और ये हमारा होल्ड पे रहे। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पूरा ये लग चुका है। अगर हम इधर आ जाएं, इसको इधर आ जाइए, अगर हम यहाँ से दिखाएं तो ये हमारा टेंट जो है वो खुल चुका है, लग चुका है। यहाँ पर अंदर अगर जाके हम दिखाने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर काफ़ी जगह है, मतलब अगर इसमें हम सो के बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 6 पर्सन तो आराम से सो सकते हैं, जो कि ये 4 पर्सन के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो 4 पर्सन के लिए तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें 4 पर्सन के लिए तो 4 पर्सन में इसमें आप बहुत ही आराम से हो सकते हैं। लेकिन अगर इसमें हम 6 चाहें 7 चाहें तो वो 6 और 7 पर्सन भी ना इसमें आराम से आ जाएंगे। मैं अगर इसका लेंथ दिखाऊं तो देखो मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है। मैं इसमें आपको सो के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर 6 फुट 2 इंच का हूँ। अगर मैं इसकी चौड़ाई के बारे में बात करूँ, लंबाई बाद में बात कर लेंगे, चौड़ाई के बारे में बात करूँ तो मैं 6 फुट का हूँ। अगर मैं इस पर लेटता हूँ तो देखता हूँ कितना जगह बचता है। ठीक है, देखिए मैं अगर यहाँ पे लेट जाता हूँ तो अप्रॉक्सीमेट एक बित्ते के आसपास ज़मीनी मतलब ये जगह बच रहा है इसमें। और अगर मैं लेंथ वाइज बात करूँ तो आ जाओ अंदर आ जाओ। अगर मैं लेंथ वाइज बात करूँ तो देखो इसमें ना आराम से अगर हम देखते हैं 1 पर्सन यहाँ तक आता है, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4 पर्सन, 5 पर्सन, मतलब 6 पर्सन इसमें ईजिली सो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे तो ये वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है। अगर आपको गर्मी लगती है पहाड़ों पे तो ये हवा पास होने के लिए इधर है, 3 तरफ ये दिया हुआ है, 3 क्या 4 तरफ दिया है। अंदर आ जाओ। अंदर आने के बाद आप आराम से इसको आप बंद कर सकते हो। यहाँ पे ये पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है, वो नीचे से भी बंद हो जाएगा। हम लोगों का माइक का केबल है वहाँ पे, देखिए यहाँ पर ये पूरा बंद हो जाता है। बंद होने के बाद ये बिल्कुल ही सेफ़ एंड सिक्योर है, ऐसा कुछ है नहीं, और पूरा वाटरप्रूफ है। और इसका मटेरियल जो है ना एकदम बेस्ट है, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक के लिए। ये आपको लैंपिंग के लिए है, अगर आप ट्रैक करते हो तो लाइट इसमें आप हैंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये ढेर सारी जो ये जगह पे दी हुई है, ये आपको फ़ोन और पर्स, वॉलेट, मतलब ये सब चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें आप इसमें, पावर बैंक, ये सब चीज़ें रख सकते हो। ठीक है, फिर अगर आपको कोई चीज़ जैसे है, मान लो आप सॉक्स है या कोई भी छोटी मोटी चीज़ें अगर आप उसको सुखाना चाहते हो तो इस पर टांग। हम लोगों ने यहाँ पे ये सारी चीज़ें बातें कर ली। अब हम इसको बाहर से दिखाते हैं एक व्यू कि ये बाहर से कितना जगह ले सकता है। ठीक है, आइए चलिए हम लोग बाहर चलते हैं और फिर उसके बाद इस पर हम लोग वाटरप्रूफ के लिए भी हम लोग इस पर वर्क करेंगे। ठीक है, देखो जैसा कि हम कह रहे हैं अंदर इतनी गर्मी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है कि फ़ोन भी हमारा लिख रहा था कि भाई ओवर हीट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो कैंप है ये हमने डीकैथलॉन के ऑफिशियल शोरूम से लिया है, जो अप्रॉक्सीमेट हमको 6000 का पड़ा है। ठीक है, विदाउट एनी ऑफ़र। एंड ये 6000 में आपको -10 डिग्री तक बहुत ही अच्छा देने वाला है। ठीक, हम लोग इसको ट्रैकिंग के लिए भी लेके जाते हैं। और जगह के बारे में बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेट 7 फुट चौड़ाई में और 10 फुट के आसपास, मतलब 7 बाई 10, 70 स्क्वायर फीट में ये पूरा तरीके से हैंडल हो जाना है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे कि भाई अगर इसके ऊपर हमें वाटरप्रूफ के लिए चाहिए तो जो ये कोटिंग दिया है इसको कैसे हेल्ड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको इसको लगाने से पहले हमें देखना होगा, ये इसको थोड़ा सा ना ये सिंपल में दे देता तो सही रहता। ये कोनिकल शेप में है, इसका वजह से उसको लगाने के लिए पहले हमें सबसे पहले यहाँ पर इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। लाइए देखिए आपकी ये जो कवर है ना, इसके ऊपर ये लिखा रहेगा कि 104% का ऐसा सिंबल बना रहेगा। तो ये 4% का सिंबल आपको उस तरफ रखना है जिधर आपका चेन है। ठीक है, तो आपको अगर उस तरफ हैंग करना है तो हम इसको लेके जाते हैं अपने दोस्त की मदद से। हाँ भाई प्लीज़ उस तरफ लेके चलिए। ठीक है, अभी देखो इसको लगाने के बाद हमको क्या करना है, हमको इसके इस सिरे को इस पर ऐसा फिट करना है कि यहाँ पर एक जैक है ना, ये जैक के लिए ये ब्लू वाले, मतलब ये हल्का स्काई ब्लू में है, तो ये इस जैक में आराम से होल्ड हो जाना चाहिए, तभी ये आपको एक सिक्योर टेंट की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी आप इसको कर सकते हो। फिर सिमिलरली हम इस लास्ट सिरे पे आते हैं और यहाँ से हमने इस वाटरप्रूफ वाले उसको, एक सेकेंड, हाँ
ठीक है। ये हल्का टाइटली हो सकता है, ठीक है, तो उसकी चिंता मत करो आप। वो किसकी वजह से हो रहा है वो बताते हैं। देखो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, ये वेंटिलेशन के लिए है, ठीक है। मतलब अगर आप इसको पूरी तरीके से कवर कर देते हो, ये वाटर प्रूफ है, प्लास्टिक का है, तो हवा जाने के लिए दिक्कत हो, तो इसके लिए इसमें वेंटिलेशन के लिए इसने दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से ईजिली एकदम, ठीक है। अब इसको सही से अगर कर ले तो ये बहुत ही आराम से ईजिली अप्रॉक्सीमेट, इसको अगर 2 पर्सन मिलके करते हैं तो ये 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको लगाने में, ठीक है। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आप इसको मतलब पहाड़ वाले एरिया पे लगाते हो तो आप इसको क्या करो कि पहले एक नीचे कोई और प्लास्टिक बिछा लो, ताकि वहाँ की जो गिट्टी है, जो पत्थर है, वो इसमें धंसे ना, क्योंकि भाई देखो ये कॉस्टली है, हाँ, और अच्छा है, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। आराम से अगर आप इसको यूज़ करते हो ना तो 100 ट्रैक्स आप आराम से कर सकते हो इस पर, 100 ट्रिप्स आप बहुत ही ईजिली इस पर हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये ले जाने के बाद अंदर से एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि अंदर से ये वाटर प्रूफ होने के बाद कैसा दिखता है, फिर हम लोग इसको पैकिंग के बारे में बात करेंगे इसके, ठीक है। देखिए ये बाहर से इसका अभी ये गेट है, इसको चलाने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम इसको खोलेंगे, ठीक है। फिर ये हमारा खुल जाता है पूरा अच्छे से। ये अच्छे से खुलने के बाद अब यहाँ पे पूरा ही अंधेरा है और ये आराम से आपका विंड प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है। तो भाई मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको 4 पर्सन के लिए चाहिए तो आप इसको सजेस्ट करो, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एकदम सेम हम लोगों ने अभी 3 पर्सन के लिए भी ख़रीदा हुआ है, 2 टेंट खरीदे हुए हैं। स्पेस के लिए हम आपको इसमें लास्ट में बता देंगे, उसकी तरीका सेम है दोनों का लगाने का, दोनों का पैक करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। लेकिन देखो मैं आपको बताता हूँ कि भाई अगर आप ख़रीदने जाते हो ना तो ऑनलाइन परचेस करने से अच्छा है, काफ़ी अच्छा है कि आप किसी ऐसे शोरूम में जाके परचेस करो, ताकि वहाँ पे आप उसको स्पेस दे पाओ। लेकिन मेरे हिसाब से मैं बहुत ही ट्रैक किया हूँ, लेकिन जो अच्छा ये टेंट है ना, वैल्यूएबल है, बहुत ही बेस्ट है उतने रेंज में, ठीक। आप इससे कॉस्टली भी जा सकते हो लेकिन उतना कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें हर चीज़ प्राइस के हिसाब से बहुत ही कम्फर्ट है, ठीक है। तो थैंक यू। ये चीज़ें हैं, इसमें कुछ हुक्स एंड टाइज दिए हुए हैं, रस्सी दी हुई है। तो ये हुक्स कहाँ पे आपको यूज़ करना है, जैसे मान लो आप कहीं पर भी जाते हो ऐसे जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा विंड पड़ रहा है, वैसे तो आप अगर इसमें सो जाओगे तो उड़ोगे नहीं, लेकिन आप इसको एज अ हुक की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो कहीं पर भी। लास्ट में देखिए यहाँ पे है, ये बहुत सारी जगह है, जैसे आप इसको क्या किए, यहाँ पर इसमें ऐसे धंसाए, ठीक है, धंसाने के बाद यहाँ पे आप इसको गाड़ देते हो, ठीक है। ऐसे ऐसे आप सारे साइड्स में यूज़ कर सकते हो। ये अप्रॉक्सीमेट 12 है पीस, ठीक है, तो 12 आप यूज़ कर सकते हो।